इस मलबे से 3 और शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एनडीआरएफ का एक जवान लापता है। मलबे के नीचे दबे 3 शव कश्मीर के रहने वाले बेकर अहमद, ताहिर और हुसैन के हैं। अहमद तो 8 दिन पहले ही कुल्लू आया था और अखाड़ा बाजार में सब्जी मंडी के समीप एक चिकन कॉर्नर में काम करता था। वो कुपवाड़ा के रहने वाले अपने एक साथी के साथ अखाड़ा बाजार में किराए के कमरे में रहता था। बुधवार को पहाड़ी से अचानक भूस्खलन हुआ और 2 घर उसकी चपेट में आ गए। किराए के कमरे में सो रहे ये तीनों कश्मीरी मजदूर मलबे में दब गए थे। इनका एक साथी किचन की खिड़की से बाहर कूद गया था, उसकी जान बच गई है। फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एनडीआरएफ का एक जवान मलबे की चपेट में आ गया था, जो अब तक लापता है। उसके बचने की उम्मीद भी लगभग खत्म हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि अब तक एनडीआरएफ के जवानों ने 1 महिला और 5 कश्मीरी लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। ताहिर और हुसैन के शव आज एनडीआरएफ ने बरामद किए हैं। सज्जाद अहमद अब्दुल रशीद के साथ एक स्थानीय महिला का शव शुक्रवार को मलबे से बरामद हुआ था। एक अन्य कश्मीरी महराज का शव गुरुवार को ही मलबे से निकाला गया था, जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था। मलबे में दबे गुलजार की तलाश जारी है, जबकि 3 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये सभी कश्मीर के रहने वाले हैं और कुल्लू में मजदूरी और दूसरे काम के सिलसिले में रहते थे। उधर 3 शवों को पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट भेजा गया और देर रात इन्हें वहां से एयरलिफ्ट किया गया। वहीं 3 शव ढालपुर अस्पताल में हैं, जबकि एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर कहते हैं कि शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद गाड़ी के जरिए शवों को चंडीगढ़ एयरपोर्ट भेजा गया था। वहां से इन्हें श्रीनगर के लिए एयरलिफ्ट किया गया। आज सुबह ये बाकी शव श्रीनगर पहुंच गए थे। पिछली बार हमने 2023 की आपदा में 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया था और कुल्लू के लोग जानते हैं कि हमने उन्हें घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए दिया था। सारे जिला हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त पहली बार घोषित किया गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं से, चाहे चंबा है, कुल्लू है, हमीरपुर है, भरमौर है, ऊना है, सोलन है, सबसे बड़ी बात यह कि 10 दिनों में बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश को सहन करना पड़ा है। पिछले 4 दिनों में इतनी तेज बारिश आई, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। और आज एक दिन मौसम साफ हुआ तो मैंने कुल्लू का दौरा किया। अभी मैं कुल्लू जाऊंगा, अखाड़ा बाजार में भी। निश्चित तौर पर हमें सबसे पहले जो हमारे श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा में फंसे थे, उनको आज हमने टारगेट दिया है। हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी वहाँ हैं कि इनको आज वहाँ से निकालना है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर, Mi-17 और छोटे हेलीकॉप्टर हमने लगाए हैं। वो सब हम फ्री में उनको हम वहाँ से ढो रहे हैं। सारा खाना पीने का फ्री सरकार की तरफ से किया गया है। सर, आज के समय में बागवानों की बहुत बड़ी समस्या है कि हजारों करोड़ रुपए का जो सेब है, मैं उसी मामले में बहुत चिंतित हूँ। मैं अभी आ रहा था तो सेब बगीचों के में खड़ा है, पेड़ों में खड़ा है और सड़क बिल्कुल बुरी तरह टूट चुकी है। आप बताइए कि सड़क क्या, वो सुरंगी बन गई है, पूरा पहाड़ी नीचे आ चुका है, आप देख रहे हैं। तो मैं अभी कोशिश करूंगा कि इसी तरह बागवानों के पेड़ सेब को कैसे पहुंचाना है, उस दृष्टि से मैं अभी जाके अधिकारियों से बैठक करके काम करूंगा। और मैंने कहा कि बंजार का रोड तुरंत प्रभाव से खुलना चाहिए। बंजार के रोड के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, जो लोग फंसे हैं उनको तुरंत प्रभाव से निकाला जाए। आप मुझसे ज़्यादा आप जानते कि केंद्र से राहत हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज की हम उम्मीद कर रहे हैं। आशा है कि वो जल्दी हमको स्पेशल रिलीफ पैकेज भी देंगे। सर, मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे सर, उसकी भी काफी खस्ता हाल है सर, क्योंकि उसी से मूवमेंट भी रहती है। देखिए, पूरे रोड की हालत है। मनाली में तो रोड रहा ही नहीं। अब पिछली बार तो कुछ रोड नजर भी आ रहा था, अभी तो मैंने देखा कि रोड ही नहीं रहा। तो हमारी सरकार NHI का रोड है और NHI से मेरी बात हुई है और निश्चित रूप से अभी मनाली के लिए हम बात करने के बाद मैंने कहा कि 40 करोड़ रुपए की हम तुरंत मनाली रोड को सहायता इसको जो NHI का उसको दिलाएंगे।